एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपको एक सैंपल पेपर दिखाते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये हम लोग ये समझने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अभी आपको कैसे भरना है ये OMR सीट पे बता देंगे, तब तक इसमें प्रश्न कैसे आएंगे वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न 1 है, कौन सा चित्र हाथियों को दिखाता है? इसमें A, B और C, D इनमें से कौन सा प्रश्न ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हाथियों के चित्र को दिखाता है? बताइए, A, B या C, D? B। तो आप अपनी आंसर सीट में, OMR सीट में B वाले गोले को काला या नीला भरेंगे, ठीक है। काला या नीला 2 ही पेनों से भरना है। उसके बाद में चित्र से मेल खाता शब्द चुने। इसमें ट्रैक्टर, सोफा, मोटरसाइकिल, कार, क्या है ये? कार। इसके बाद है चित्र से मेल खाता शब्द चुने। चूहा, बिल्ली, शेर, बाघ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, नॉट बी। क्या है? डी। बच्चों, हमने अभी जो आपको परख एग्जाम के लिए अभी क्वेश्चन पेपर दिखाया था जिसमें ऑप्शंस आपसे पूछ रहे थे, सॉल्व किया कराया था, उसी की ये OMR सीट है, ठीक है। आपको ऐसी OMR सीट पे आंसर अपने फिल करने हैं। जैसे कि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ब्लैक या ब्लू कलर का पेन लाना होगा, बॉल पेन। बॉल पेन मतलब डॉट पेन, नॉट जेल पेन, ठीक है। जेल पेन से या स्केच से इन पेनों का आपका आंसर चेक नहीं होगा, इसलिए आपको डॉट पेन लाना है, बॉल पेन लाना है। जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न आपका, पहले क्वेश्चन का A ऑप्शन ठीक है, तो आपको पेन से A वाला ऑप्शन जो है आपको फिल कर देना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कहीं ऐसे टिक नहीं मार देना है, ये ऐसे हो गया, ये नहीं है, ये आपका चेक नहीं होगा, या किसी कोई ऐसे कर दे, टिक मार दे, ये नहीं करना है। आपको प्रॉपरली ये गोले को इस तरह से भरना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पहला प्रश्न कर लिया, ठीक है, पहला प्रश्न आपको आता है, उसका ऑप्शन B सही है, आपने B भर दिया, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है और आपको थर्ड आता है। थर्ड जब आता है तो आपको क्या करना है कि ये नहीं सोचना है कि हम थर्ड पहले कर रहे हैं तो इसको इसमें भर दे, सेकंड वाले में भर दे, ठीक है। इसमें नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। और हमें थर्ड आता है तो थर्ड वाले एक और कॉलम में ही जो भी ऑप्शन है उसका उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन नंबर है उस नंबर के आगे वाले कॉलम में ही आपको ऑप्शन फिल करने हैं। फिर अब एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जरा सुन लीजिए। एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 50 या 51 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ 51 तक क्वेश्चन फिल करने हैं, आंसर फिल करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आता ना हो और आप आइडिया लगा के बस गोले भरते जा रहे, गोले भरते जा रहे, अगर गोले भरते जा रहे हैं अब, और गोले भरते भरते यहाँ 60 तक पहुंच गए, ये यहाँ तक पहुंच गए, ये सब भर डाले। ऐसा आप करेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपके जितने प्रश्न उसमें दिए गए हैं उनके ही आंसर फिल करने हैं। दूसरी बात, आपको अगर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है पहले वो भर लो और उसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो फिर भगवान का नाम लेके और आइडिया लगा के कि ये दिमाग लगा के अपना बुद्धि विवेक यूज करके अब जो भी आपको सही लग रहा है वो आंसर आपको फिल कर देना है। कि हो सकता है भाई ये वाला प्रश्न ऐसे है तो मैडम ने ये चीज ऐसे बताई थी, तो हो सकता है ये वाला प्रश्न, ये वाला ऑप्शन सही हो, तो आपको वो वाला ऑप्शन फिर कर देना है। अगर सही होगा तो चेक हो जाएगा, नहीं होगा तो आता तो आपको वैसे भी नहीं है, इसलिए छोड़ना कोई नहीं है, करने आपको सारे प्रश्न है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हल करने हैं और सारे गोले भरने हैं। सारे गोले भरने का मतलब है हर ऑप्शन, मतलब हर प्रश्न का कोई ना कोई ऑप्शन भरना है आपको। आने वाले जो पक्के आते हैं आपको कंफर्म है उनको पहले ही भरते चले जाएंगे, और जो नहीं आते हैं वो फिर अपना माइंड यूज करके और भगवान का नाम लेके फटाफट फटाफट भर देंगे। और जो तय समय सीमा है उसमें ही आपको अपना सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके और सबमिट कर देना है। हो जाएगा? यस मैम। खूब
खूब प्रैक्टिस हो गई है? यस मैम। अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे ना? यस मैम। ठीक है।